हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 लीडिंग प्लेटफॉर्म निष्कर्ष एजुकेशन पर, जहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए हम लोग साथ में मिलकर जोरों और शोरों से तैयारी कर रहे हैं। मानसिक योग्यता हम शुरू कर चुके हैं और मानसिक योग्यता में हम समान आकृति वाले प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। किस तरीके से आप समान आकृति वाले प्रश्नों को हल करते हैं, किस तरीके से क्या क्या चीजें आपको देखनी होती है, प्रश्नों के माध्यम से हम समझ रहे हैं। चलिए, आज और कुछ आकृतियां आपके सामने हैं, कुछ और चित्र आपके सामने हैं। आपको उनमें छांटना है कि कौन सा चित्र जो है वो प्रश्न आकृति के समान हूबहू दिखता है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपको इससे पहले एक जानकारी देनी है जो हमेशा की तरह जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए है। आपका कोई साथी, बंधु, आपका दोस्त जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी करना चाहता है, उस तक ये बात जरूर पहुंचाइए। एकलव्य बेच निष्कर्ष एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट हो चुका है, जिससे वो जुड़कर अपनी तैयारी को एक नया रूप, एक नया आकार दे सकते हैं और अपनी तैयारी मजबूत बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, जो कि वापस आपकी रहने वाली है आकृति मिलान, यानी कि समान आकृति वाले प्रश्नों को लेकर। चलिए, आज के प्रश्न इस तरीके से आपके सामने हैं। उससे पहले परिचय मैंने कल भी दिया था, आज एक बार फिर से देख लीजिए आप। आकृति अथवा चित्र मिलान के अंतर्गत प्रश्न दो भागों में होता है, आपको पता है। बाएं और आपके प्रश्न को प्रश्न चित्र के रूप में एक मूल आकृति दी गई होती है, यानी कि इस तरफ आपको एक प्रश्न आकृति मिलेगी। ये आपकी बाईं साइड है, मैं इस तरीके से खड़ा हूं, ये मेरी बाईं तरफ है, और इधर मुझे एक प्रश्न आकृति मिलने वाली है जो कि मूल आकृति होती है। और दाएं ओर 4 उत्तर चित्र दिए गए रहते हैं, यानी कि जो दाएं तरफ है आपके वो 4 उत्तर चित्र होंगे, यानी कि 4 विकल्प होंगे, और फिर से वही आपको उन 4 विकल्पों में से उसका हूबहू छांटना है। यही इसका परिचय है और यही इसके अंतर्गत आपको करना होता है। चलिए, जो आकृतियां होती है आपके पास, उत्तर आकृतियां जो लगभग प्रश्न आकृति के समान होती है, चारों आकृतियां, लेकिन हर आकृति उनमें से 4 में से 3 आकृतियां किसी न किसी वजह से प्रश्न आकृति से अलग होती है। वो वजह ढूंढनी है कि किस वजह से वो जो उत्तर आकृतियां हैं वो प्रश्न आकृति से अलग है। वही आपको वजह ढूंढनी है और उसी वजह से उसको, उस विकल्प को गलत साबित करना है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। यहाँ पर एक प्रश्न आपको दिख रहा है, कुछ अभ्यास प्रश्न है आपके लिए। देखिए, ये प्रश्न भी आपसे जवाहर नवोदय विद्यालय 2015 में पूछा गया प्रश्न है। एक आपको इस तरफ, आपके बाईं तरफ यहाँ पर प्रश्न आकृति दी गई है, और इधर आपके दाईं तरफ जो है सारी उत्तर आकृतियां आपको दिख रही होंगी। 4 उत्तर आकृतियां हैं, 4 में से आपको हूबहू प्रश्न आकृति के समान आकृति ढूंढनी है। देखिए, आप स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न आकृति है उसमें एक त्रिभुज बना हुआ है, और त्रिभुज का जो एक बड़ी वाली भुजा है जिसको हम कर्ण कहते हैं, कर्ण पे एक गोला जो है, यानी कि वृत्त जो है वो लटकाया गया है। यहां से आप देख सकते हैं, पहली आकृति में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो त्रिभुज तो आपको दिख जाएगा, लेकिन जो गोला है उसकी जो पोजीशन है, यानी कि गोले की जो स्थिति है, यानी कि वृत्त की जो स्थिति है, वो यहाँ पर बदल दी गई है। इसका मतलब विकल्प नंबर 1 आपका उत्तर नहीं होगा। आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं। विकल्प नंबर 2 की बात करें तो ये गोला जो है वो नीचे वाली भुजा को छूता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ये गोला जो है सिर्फ एक भुजा को छू रहा है। इसका मतलब ये विकल्प नंबर 2 भी आपका गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो गोला है वो एक चतुर्भुज के अंदर है, यानी कि एक वर्ग के अंदर है, लेकिन आप यहां पर देखेंगे तो त्रिभुज है। इसका मतलब कि इन्होंने तो आकृति को ही बदल दिया। विकल्प नंबर 3 भी आपका गलत हो जाएगा। विकल्प संख्या 4 को आप देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, जिसमें कि एक हूबहू चित्र बना हुआ है, जैसा कि प्रश्न चित्र आपको दिख रहा है। एक त्रिभुज बना हुआ है और उसमें वही एक वृत्त है जो कि एक ही भुजा को छूता हुआ बीच में ही रोक दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रश्नों को देखना है, प्रश्नों को छांटना है कि कौन सी जो उत्तर आकृति है वो हूबहू प्रश्न के जैसी दिखती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे विकल्प नंबर जो 4 है वो आकृति हूबहू प्रश्न आकृति जैसी दिख रही है। तो विकल्प नंबर 4 ही आपका बिल्कुल सही होगा। मैं एक बार फिर से आपसे कह दूं कि जो आकृतियों वाले प्रश्न है वो आपके पूरे के पूरे प्रश्न सही होना चाहिए। आप मार्केट से कोई भी एक पुस्तक ले लीजिए और वहां से ज्यादा प्रश्नों के साथ आप ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वहां पर आप प्रैक्टिस करने की, यानी कि अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगली आकृति को देखते हैं। अगली आकृति आपको दिख रहा है, अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, उसमें वापस एक आपको प्रश्न आकृति दी गई है और उसके जो दाईं तरफ है 4 उत्तर आकृति आपको दिख रही है। जवाहर नवोदय विद्यालय 2011 में पूछा गया प्रश्न है जो कि बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वर्ग के अंदर 3 त्रिभुज बने हुए हैं, जिनमें से जो पहले वाला यानी कि जो आपके बाईं तरफ वाला त्रिभुज है वो काला किया गया है और बाकी 2 त्रिभुज है उनको सफेद ही रखा गया है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो त्रिभुज की पोजीशन है, यहाँ पर त्रिभुज की स्थिति है, यहाँ पर ऊपर 2 ट्रायंगल है, यहाँ पर नीचे बना दिए। ऊपर जो 2 त्रिभुज थे उनको यहाँ पर नीचे बनाया गया है, तो यहाँ पर तो स्थिति को ही बदल दिया। विकल्प नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे विकल्प नंबर 2, तो यहाँ पर भी जो त्रिभुज की स्थिति है नीचे इन्होंने 2 त्रिभुज कर दिए, जबकि 2 त्रिभुज तो ऊपर है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में आप देख पा रहे हैं 3 ही त्रिभुज है और यहाँ पर ऊपर 2 त्रिभुज है और वही जो दाएं वाला त्रिभुज है, सॉरी बाएं वाला जो त्रिभुज है उसको काला किया है और बाकी 2 त्रिभुज को इन्होंने जो है सफेद ही छोड़ दिया। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 3 आपका हूबहू प्रश्न से मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 की बात करें यानी विकल्प 4 की बात करें तो इसमें भी जो त्रिभुज है 2 त्रिभुज इन्होंने नीचे रख दिए है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 भी गलत सिद्ध होता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो विकल्प संख्या 3 है वो हूबहू प्रश्न आकृति जैसा आपको दिख रहा है। विकल्प नंबर 3 हूबहू आपको प्रश्न आकृति जैसा दिख रहा है, ये आपकी प्रश्न आकृति है और ये आपकी उत्तर आकृतियों में से विकल्प नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी ने ये कर लिया होगा। चलिए अब फटाफट से आप इस सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए। इस सवाल का क्या जवाब होगा? ठीक है, इस सवाल का जवाब क्या होगा आप देखिए और इसको पता कीजिए कि क्या इसका जवाब होने वाला है। चलिए, उम्मीद है आप सभी इस सवाल को कर पा रहे होंगे। बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न है, जवाहर नवोदय विद्यालय 2010 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न आया था। आप फिर से देख पा रहे हैं 3 ही त्रिभुज है और तीनों त्रिभुज में वही एक त्रिभुज जो है उसके अंदर कुछ लाइनें बनाई गई है, कुछ लाइंस को उस त्रिभुज के अंदर बनाया गया है। अब यहाँ पर आप जब विकल्प देखेंगे, देखिए यहाँ पर प्रश्न 2 भागों में है, इधर प्रश्न आकृति है और इधर उत्तर आकृति है, आपको 4 दिख रही है। इन चारों विकल्प में से आपको सही विकल्प देखना है। तो आप देखेंगे जो ये काला वाला त्रिभुज है अभी जिसमें लाइन है वो त्रिभुज यहाँ ऊपर है, लेकिन वो त्रिभुज इन्होंने नीचे बना दिया। इसका मतलब कि यहाँ पर गलत सिद्ध होता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 त्रिभुज ऐसे हैं जिनमें लाइनें बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही त्रिभुज था। इसका मतलब ये भी आपके पास विकल्प गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 को आप देखेंगे बिल्कुल सही विकल्प हो गया आपका विकल्प नंबर 3। विकल्प 4 को आप देख रहे हैं कि इनमें जो तीनों त्रिभुज हैं वो खाली है। इसका मतलब विकल्प 4 भी गलत सिद्ध होता है। उम्मीद है आप सबने विकल्प नंबर 3 है वही आपका उत्तर टिक किया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर 3 लाइनें बनाई गई है जो कि एक दूसरे को तीनों जो है वो एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन उन लाइनों से यहाँ पर एक तीर का निशान लगाया गया है और यहाँ पर एक जो है स्क्वायर यानी कि वर्ग बनाया गया है और यहाँ पर एक वृत्त भी लगाया गया है। छोटा सा स्क्वायर है, छोटा सा वृत्त है और नीचे वाले पे यहाँ पर क्या लगाया गया है? तीर का निशान लगाया गया है। विकल्प नंबर 1 को देख रहे होंगे आप ध्यान से, तो आपने देखते इसको गलत कर दिया होगा क्योंकि यहाँ पर जो है नीचे वाले में तीर का निशान है, लेकिन इन्होंने नीचे किसको कर दिया? वर्ग को कर दिया और वर्ग की जगह तीर के निशान को कर दिया। इसका मतलब इसमें इंटरचेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब विकल्प नंबर 1 आपका बिल्कुल गलत आपने कर दिया होगा। उसके बाद अगर दूसरे विकल्प को आप ध्यान से देख रहे हैं तो जो यहाँ पर ये तीर का निशान था इन्होंने इसको गायब ही कर दिया है। तो तीर का निशान यहाँ पर था, इसको इन्होंने गायब ही कर दिया है। यहाँ पर इन्होंने गोला लगा दिया और 2 गोले लगा दिए, जबकि गोला तो एक ही है। इसका मतलब विकल्प नंबर 2 भी आपने गलत कर दिया होगा। विकल्प 3 की तरफ आप जैसे आए होंगे, विकल्प 3 पे आपने देखा कि यहाँ पर जो है पहले वाले पे गोला लगाया गया है, दूसरी वाली लाइन पे इन्होंने वर्ग लगा दिया है और तीसरी वाली लाइन पे इन्होंने एक तीर का निशान है। इसका मतलब आपके पास विकल्प नंबर 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 आपके पास बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प 4 को आप देख रहे होंगे तो इन्होंने वर्ग की और वृत्त की जो है स्थिति को बदल दिया गया है, अदली बदली कर दी है, इसलिए विकल्प नंबर 4 भी गलत होता है। जवाहर नवोदय विद्यालय 2011 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया था और इसी तरीके से आपने भी इसमें भी फिर से विकल्प नंबर 3 जो है वो सही मार्क कर दिया होगा, यानी विकल्प नंबर 3 को आपने सही लगा दिया होगा। उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ आया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पर एक चेहरा लगाया गया है। विकल्प नंबर 4 में इसमें एक चेहरा है। ठीक है, अब इसको आप कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पर फिर से एक समस्या आकृति यानी कि जिसको आप प्रश्न आकृति कहते हैं, वो प्रश्न आकृति आपके सामने है। प्रश्न आकृति को आप देख रहे होंगे तो इसमें क्या करना है देखिए।
यहाँ पर एक दाएं दिशा है और एक एक बाएं है और एक दाएं दिशा है। बाएं दिशा में आपके पास प्रश्न आकृति है और दाएं तरफ आपके पास 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में अगर आप देखेंगे कि इसका हूबहू चेहरा कौन सा है, तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि इसका जो मुंह है वो नीचे की तरफ खुला हुआ है। इसका मुंह है वो नीचे की तरफ खुला हुआ है। यहाँ पर एक जो आंख होती है वहां पर तो वृत्त है और दूसरी आंख जहां होती है वहां पर इन्होंने त्रिभुज बनाया है और नाक को एक लाइन से बनाया है और इसका एक कान भी गायब है। तो आप अब ये सारी चीजें इनमें देखेंगे, ठीक है। और कान कौन सा गायब है, इसका जो है वो बाईं तरफ वाला कान जो है गायब है। इसमें आप पहले देख रहे हैं कि इन्होंने जो कान गायब किया है वो दाएं तरफ वाला गायब कर दिया है और जो इसका मुंह था वो नीचे की तरफ खुला हुआ था, इधर यहाँ पर मुंह जो है ऊपर की तरफ खोल रखा है। इसका मतलब विकल्प नंबर 1 आपने देखते ही गलत कर दिया होगा। ध्यान से एक एक आकृति को आप ध्यान से देखेंगे, एक एक आकृति को आप ध्यान से देखेंगे। यहां पर आप देखेंगे कि इन्होंने जो है दोनों आंखों की स्थिति को बदल दिया है। विकल्प नंबर 2 में दोनों आंखों की स्थिति को इन्होंने बदल दिया है। इसका मतलब विकल्प नंबर 2 भी आपका गलत आपने कर दिया होगा। अब देखिए विकल्प नंबर 3 को। विकल्प नंबर 3 में आप देखेंगे, जब ध्यान से देखेंगे विकल्प नंबर 3 में, तो आपको फिर से पाएंगे कि विकल्प नंबर 3 बिल्कुल प्रश्न के जैसा हूबहू आपको दिख रहा है। देखो वृत्त है और त्रिभुज है, वृत्त और त्रिभुज है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर मुंह नीचे की तरफ खुला है, इसमें भी मुंह नीचे की तरफ खुला है। इसका दाएं तरफ वाला कान है, इधर भी दाएं तरफ वाला ही कान है। इसका मतलब विकल्प नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। विकल्प 4 क्यों गलत है, क्योंकि इन्होंने इसको खुश होते हुए दिखा दिया, लेकिन जो प्रश्न आकृति में ये उदास बैठा हुआ है, प्रश्न आकृति में तो ये उदास बैठा हुआ है, इन्होंने विकल्प नंबर 4 में इसको खुश होते हुए दिखा दिया। इसका मतलब विकल्प नंबर 4 भी आपका गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 फिर से सही उत्तर है। 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। 2012 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही आसान आकृतियां हैं, एक एक करके आप ध्यान से बस गौर से आप इनको देखते रहिए। इसी वजह से इन आकृतियों में आपका ध्यान केंद्रण जांच किया जा रहा है। परीक्षा में आपका ध्यान केंद्रण क्षमता इसमें जांच की जाती है कि आप किसी चीज को कितने ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो आपका ध्यान केंद्रण क्षमता यहाँ पे जांच की जा रही है, तो आप ध्यान से इनको देखिए, ठीक है। इसलिए इसको मानसिक योग्यता कहते हैं, है ना। चलिए अब अगला प्रश्न है जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय 2015 का प्रश्न है। इसमें भी आप देखेंगे फिर से कि यहाँ पर जो है ये प्रश्न आकृति है और इधर 4 उत्तर आकृतियां हैं। पहले एक एक विकल्प को जांचते चलिए। पहला विकल्प आपने जैसे ही देखा तो आपने देखा कि यहाँ पर इस प्रश्न को देखते हैं। पहले एक गुणा का चिन्ह बना हुआ है जिसमें एक तरफ एक वृत्त है, इसमें एक त्रिभुज है, इधर एक वर्ग लगाया गया जिसमें बीच में एक लाइन है और यहाँ पर भी दूसरा वर्ग लगाया गया है, ठीक है। चलिए तो अब ध्यान से देखेंगे, आप विकल्प नंबर 1 को देखेंगे, ध्यान दीजिए क्या विकल्प नंबर 1 सही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर त्रिभुज था वहां पर इन्होंने क्या लगा दिया, वहां पर इन्होंने वर्ग लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, त्रिभुज होना चाहिए था और यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वर्ग होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका मतलब विकल्प नंबर 1 भी क्या होता है, गलत साबित होता है, ठीक है। अब विकल्प नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो विकल्प नंबर 2 में आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वापस यहाँ पर एक त्रिभुज होना चाहिए था, जो कि ये अभी यहाँ पर भी वर्ग लगा दिया। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी गलत हो गया है, ठीक है। अब आगे चलो, देखो विकल्प नंबर 3, क्या विकल्प नंबर 3 सही दिख रहा है, बताइए फटाफट से, क्या विकल्प नंबर 3 जो है वो सही दिख रहा है आपको। जी हाँ बच्चों, विकल्प नंबर जो 3 है वो आप बिल्कुल हूबहू प्रश्न आकृति जैसा देख सकते हैं। और विकल्प नंबर 4 भी गलत होता है क्योंकि यहाँ पर जो त्रिभुज था इन्होंने यहाँ पर क्या लगा दिया, गोला लगा दिया। और ठीक है, यहाँ पर चतुर्भुज था, यहाँ पर भी इन्होंने त्रिभुज लगा दिया है। इसका मतलब विकल्प नंबर 3 है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं, आपको बस बारीकियों से देखना है, ठीक है। ऐसे देखने में अगर दूर से देखेंगे तो सारे विकल्प एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जब आप बारीकी से जांचेंगे तो आप पा जाएंगे कि विकल्प नंबर 3 ही इसके जैसा है, उसके अलावा कोई विकल्प ऐसा नहीं है जो इसके जैसा दिख रहा हो। आपको इनकी दिशा नहीं बदलनी है, जैसा है हूबहू देखना है, कुछ भी नहीं बदलना है। जैसा प्रश्न है हूबहू आपको उत्तर आकृति में चेक करना है। उम्मीद है आपने ये कर लिया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओके चलिए, अगला प्रश्न है, एक बिल्ली है जो बैठी हुई है, बिल्ली दिख रही है आपको, बैठी हुई बिल्ली दिख रही है, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 विकल्प है, इसमें से आपको बिल्ली के हूबहू एक दूसरी बिल्ली देखनी है। तो आप देखेंगे कि ये जो बिल्ली है इसकी दिशा अलग है, अलग तरीके से बैठी हुई। यहाँ पर पूंछ दिख रही है, इसमें इसकी पूंछ को गायब कर दिया है, इसमें इसकी पूंछ को गायब कर दिया है। विकल्प नंबर 1 गलत हो गया। यहाँ पर देखेंगे इसकी दिशा को ही बदल दिया, बिल्ली जो है वो इस तरफ उसका मुंह है, यानी कि बाईं तरफ मुंह है, इसमें जो है मुंह दाएं तरफ कर दिया, बिल्ली की दिशा को बदल दिया। इसका मतलब कि विकल्प नंबर 2 भी गलत सिद्ध होता है।
विकल्प नंबर 3 में आप देखेंगे कि हूबहू वापस प्रश्न जैसा आपको दिख रहा है। विकल्प नंबर 4 में देखेंगे इसकी जो पूंछ यहाँ पर थी वो इन्होंने यहाँ पर नीचे लगा दी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूंछ इसमें गलत है, ये भी विकल्प नंबर 4 भी गलत हो गया। जवाहर नवोदय विद्यालय 2013 में प्रश्न पूछा गया था जो कि बिल्ली वाला प्रश्न था। इस बिल्ली में आप आराम से देख सकते हैं कि कौन सी बिल्ली जो है वो उत्तर आकृतियों में कौन सी बिल्ली ऐसी बैठी है जो कि हूबहू प्रश्न के जैसी दिख रही है। आप बहुत आराम से इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक आंख भी खराब कर रखी है, इसकी दिशा भी बदली हुई है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि पूंछ गायब है, ये वाली पूंछ इसकी नीचे आ गई है ना। और यहाँ पर देखिए आंखें भी बदल दी, आंखें गोल थी, आंखें भी इसकी बदल दी गई है। इस तरीके से ये अंतर आपको ढूंढ रहे हैं कि क्या क्या अंतर इनमें हो सकते हैं। चलिए, उम्मीद है आपने ये भी कर लिया होगा। अगला प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं। बताइए अगला प्रश्न आप कीजिए कि इसमें क्या उत्तर आएगा। बताइए फटाफट से, सभी बच्चे इसको करेंगे हल और अपने मन में आंसर को सोच लीजिए कि क्या इसका उत्तर है। ठीक है, जब हल करेंगे तब आप अपना उत्तर जांचिए कि क्या आपने जो सोचा था वो बिल्कुल सही था या फिर गलत था। ठीक है, चलिए चलो माना है हमें लगता है कि आपने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया होगा। चलिए अब क्या है आपका उत्तर, आप खुद जांच कर लेंगे। ये प्रश्न आकृति है, इधर ये उत्तर आकृतियां हैं। प्रश्न आकृति को ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से एक वर्ग बना हुआ है, उसमें कुछ तीर के निशान चारों कोनों से लगाए गए हैं, उसके भीतर एक प्लस का चिन्ह लगाया गया है। यहाँ पर एक गोल व्रत बनाया गया है, उसमें दो काले डॉट है और इधर दो माइनस के चिन्ह जैसे कुछ लगे हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न विकल्प नंबर 1 में आप देख लिया होगा कि इसके एरोज जो है वो गायब है, इसके जो तीर के निशान थे वो गायब है। इसका मतलब विकल्प नंबर 1 भी गलत हो गया। विकल्प 2 को देखेंगे तो विकल्प 2 में आप देखेंगे कि तीर के निशान तो लगे हुए हैं, लेकिन जो ये माइनस और जो ये डॉट लगा हुआ था, माइनस और जो बिंदु लगा हुआ था, इनकी दिशा परिवर्तित कर दी है। इसमें इस दिशा में दोनों थे, मतलब यहाँ पे डॉट होना चाहिए था, उधर माइनस होना चाहिए था। इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 भी आपने गलत कर दिया होगा। ठीक है, वापस विकल्प नंबर 3 को देखेंगे तो विकल्प नंबर 3 आपको हूबहू प्रश्न जैसा दिख ही रहा होगा। विकल्प 4 की बात करते हैं। विकल्प 4 में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जहां व्रत था वहां पर इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर वर्ग बना दिया है, व्रत की जगह वर्ग बना दिया, यानी कि चतुर्भुज बना दिया है। तो यह भी गलत हो गया। जवाहर नवोदय विद्यालय 2014 का ये प्रश्न आपके सामने है, जिसमें भी एक बार फिर से विकल्प नंबर 3 ही आपका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। उम्मीद है आप सभी ने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। चलिए बताइए इसका क्या उत्तर होगा। इसमें प्रश्न आकृति आपको ये दिख रही होगी। यहाँ पर ये जो आकृति है ये इसकी प्रश्न आकृति है और इधर आपको 4 उत्तर आकृतियां आपके सामने स्पष्ट दिख रही है। चारों उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति इसके हूबहू होगी, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या कर हो रहा है। एक बार प्रश्न आकृति को ध्यान से देखेंगे। पहले ये प्रश्न आकृति, इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 2 लाइन सीधी है जो कि यहाँ पर तीर जैसे बने हुए हैं, यहाँ पर तीर जैसे बने हुए हैं। पहला तीर उसकी दिशा नीचे है, दूसरा वाला तीर उसकी दिशा ऊपर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बना हुआ है, इस तरीके से तीर बना हुआ है, इसकी दिशा नीचे है। दूसरा तीर बना हुआ है जिसकी दिशा क्या है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, और यहाँ पर एक तीर इस तरीके से इस दिशा में है। ओके, और दूसरी वाला जो है उसमें तीर का निशान नहीं है, दोनों तरफ क्या है, सिर्फ डॉट के निशान है, इसमें तीर का निशान है। ठीक है, और तीसरा वाला है उसमें दोनों तरफ तीर के ही निशान है। तो आप इस तरीके का जो है चित्र इनमें देखेंगे। जब विकल्प नंबर 1 को आप देखेंगे तो विकल्प नंबर 1 में आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर पहला वाला तीर सही है, दूसरा वाला खड़ा तीर भी सही है, तीसरा जो तिरछा तीर है वो भी बिल्कुल सही है, और चौथा वाला जो है इस दोनों तरफ डॉट है। तो आप विकल्प नंबर 1 के साथ ही बिल्कुल सही टिक कर देंगे, विकल्प नंबर 1 को ही बिल्कुल सही टिक कर देंगे। विकल्प नंबर 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों तीर है उनकी दिशा ऊपर की तरफ ही है। दोनों तीर है उनकी दिशा कहाँ है, ऊपर की तरफ है, लेकिन एक तीर नीचे होना चाहिए था और एक तीर ऊपर होना चाहिए था, इसलिए विकल्प नंबर 2 आपने गलत कर दिया होगा। विकल्प नंबर 3 को देखते हैं। विकल्प नंबर 3 में जो है खड़े वाले तीरों की दिशा तो बिल्कुल सही है, जो तीर खड़े वाले हैं उनकी दिशा तो बिल्कुल ही सही है, नहीं इनकी दिशा भी विपरीत कर दी गई है। देखिए यहाँ पर जो पहला वाला तीर था वो नीचे की दिशा में है, लेकिन यहाँ पर जो पहला वाला तीर है वो ऊपर की दिशा में है। यहीं पर आप विकल्प नंबर 3 को गलत कर देंगे। और भी अंतर आपको मिल जाएंगे। देखो इसमें नीचे वाला तीर था और ये बीच वाला तीर था, इनकी भी स्थिति को बदल दिया गया है। इसकी जगह इसको रख दिया है, इसकी जगह इसको रख दिया है। ठीक है, इनको उल्टा कर दिया है दोनों को। ठीक है, और यहाँ पर आप विकल्प नंबर 4 को देखेंगे तो आप स्पष्ट देख लेंगे कि ये वाले जो दोनों तीर हैं, ये वाले जो दोनों तीर हैं यहाँ पर ये भी गलत लगा दिए गए हैं। यहाँ पर इस तीर में इस जगह भी क्या था, डॉट ही था। ठीक है, इसमें दोनों तरफ डॉट ही थे, लेकिन इन्होंने क्या लगा रखा है, यहाँ पर तीर का निशान लगा रखा है। तो आप यहाँ पे आराम से देख पाएंगे कि विकल्प नंबर 4 भी क्या है, बिल्कुल गलत है। विकल्प नंबर 4 भी क्या है बेटा, गलत है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ जाएंगे।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर विकल्प नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय 2013 का ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। उम्मीद है इस प्रश्न को भी आपने हल कर लिया होगा। बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं आकृतियों के, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इनमें पढ़ने जैसा कुछ भी नहीं है, बस ध्यान देना है। आपकी ध्यान केंद्र क्षमता यहाँ पर जांच की जा रही है कि आप किसी भी चीज को कितने ध्यान से देखते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक आपको यहाँ पर गाड़ी जैसा कुछ दिख रहा है, एक ट्रक दिख रहा है। उस ट्रक में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक विंडो है जो कि खाली है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल जैसा है और इसके दो पहिए हैं। पहले वाला पहिया काला है और दूसरा वाला पहिया बिल्कुल ही सफेद है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले वाले में तो इसके अंदर के जो दोनों यहाँ पर दो खिड़कियां, मान लीजिए इनको कि जो दोनों खिड़कियां हैं वो इन पे लाइन खींच दी गई, लेकिन दोनों खाली थी और जो यहाँ पर मुंह था उसमें लाइन थी तो ये मुंह को खाली कर दिया। इस तरीके से यहाँ लाइन होनी चाहिए थी। ठीक है, और यहाँ पर पहियों की दिशा भी बदल दी गई है। ठीक है, यहाँ पर आगे वाला पहिया काला था और पीछे वाला सफेद था, तो यहाँ पर जो पीछे वाला काला कर दिया और आगे वाला सफेद कर दिया। पहियों की दिशा भी इन्होंने बदल दी। इसका मतलब बहुत सारी गलतियां इसके अंदर है, तो विकल्प नंबर 1 भी आपका गलत उत्तर है। विकल्प नंबर 2 में देखते हैं, तो आप यहाँ विकल्प नंबर 2 में देखेंगे तो ये वापस इसका जो मुंह था वो काला करना चाहिए था, मुंह इस तरीके से काला होना चाहिए था, लेकिन मुंह को इन्होंने काला नहीं किया है। और उसके बाद ये जो खिड़की, मान लीजिए इसकी जो स्थिति थी उसको भी यहाँ पर इन्होंने बदल दिया है। मुंह इसको ये अंदर वाला जो गोला था इसकी स्थिति को भी इन्होंने बदल दिया, यानी कि विकल्प नंबर 2 भी आपने गलत ही किया होगा। विकल्प नंबर 3 आप देखेंगे बिल्कुल आपको सही दिख रहा है। विकल्प नंबर 4 में ये वाला गोला गलत कर दिया है, ध्यान दीजिए इस वाले गोले को उन्होंने गलत कर दिया। और जो ये चतुर्भुज था इसकी स्थिति को भी बदल दिया है, यहां पर होना चाहिए था, ये यहां पर इन्होंने कर दिया। इसका मतलब विकल्प नंबर 4 भी आपको गलत दिख रहा होगा और यह भी जवाहर नवोदय विद्यालय 2014 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए इसी तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं, आप इनको आसानी से हल कर सकते हैं। बड़े अगले सवाल की तरफ आप एक बार देख लीजिए कि किसको क्यों गलत किया गया है। आप सही करने की बजाय गलत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि कोई जो है कौन सा विकल्प आपका उत्तर नहीं है, इसको आप जांचने की कोशिश करेंगे कि कोई भी विकल्प आपका उत्तर क्यों नहीं हुआ। हमने देखा कि पहले में है कि ये गोला गलत कर दिया गया है, उसके बाद ये मुंह भी गलत किया है, इनके पहियों की दिशा भी बदल दी है, इसलिए पहला नहीं है। दूसरे में इसका मुंह बदल दिया, ये चतुर्भुज यहाँ पर होना चाहिए था और खाली होना चाहिए था, इसमें बदल दिया गया। यहाँ पर आप इन दोनों की दिशा को देख सकते हैं, ये भी बदल दी गई है। इसका मतलब आपका ये चौथा विकल्प भी गलत है और विकल्प नंबर 3 आपका बिल्कुल सही, आपको हूबहू प्रश्न जैसा दिख जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी चीजें, बहुत ही आसान है, आप आराम से इनको कर लेंगे। आप इनको पढ़ते वक्त ज्यादा परेशान ना हो, आप बस दिमाग को शांत रखें और प्रश्न आकृति को आराम से देखें, उसमें से हूबहू उत्तर आकृति आप जांच करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। अगला प्रश्न जो है ये बहुत ही आसान है, ये प्रश्न हमने पहले भी कर लिया है शायद। चलिए एक बार फिर से आप देख लेंगे इसमें, तो इसमें विकल्प नंबर 3 है वो आपको बिल्कुल सही दिख रहा है और सारे विकल्प जो है वो आपको गलत दिख जाएंगे। इसमें इसकी दिशा को बदल दिया गया, तीर जो है इस दिशा में होना चाहिए था और गोला यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, ये क्यों गलत किया, क्योंकि यहाँ पर ये है इस त्रिभुज के ऊपर है, यहाँ पर त्रिभुज के ये दोनों जो है त्रिभुज के ऊपर होने चाहिए थे, यहाँ पर त्रिभुज के नीचे आ गए। इसमें देखेंगे तो दोनों की दिशा को ही बदल दिया है, ये तो बिल्कुल ही अलग इन्होंने कर दिया है। इस वजह से ये आपका आंसर ये विकल्प भी नहीं होगा। विकल्प नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय 2005 में ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे बेटा, चलो देख लो एक बार फटाफट से सभी। इनमें नोट करने जैसा कुछ भी नहीं है, तो आप बस प्रश्नों को ध्यान से देखिए और प्रश्नों को आराम से हल करते चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, एक अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि एक जो है वर्त बना हुआ है, उसके अंदर एक लाइन बनी हुई है जो कि आप कह सकते हैं कि वर्त का जो है व्यास बना दिया इन्होंने। ठीक है, और एक तिरछी लाइन से जो छोटा वाला वर्त था उसको भी इन्होंने काट दिया और दो बिंदु इस तरीके से लगाए गए, एक पूरा काला है और एक अर्ध काला किया है। ठीक है, तो जो बड़े वाले वर्त में है, मतलब कि बड़े वाले आधे भाग में है वो काला है, यहाँ पर बड़े वाले आधे भाग वाला बिंदु काला नहीं है, गलत हो गया। इसमें आप देखेंगे कि इसकी दिशा को इसको घुमा दिया है, यहाँ पर इसको घुमा दिया है। ठीक है, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी देखिए आप जो बड़ा वाला है वो ऊपर होना चाहिए था, इन्होंने इस तरफ कर दिया, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। स्पष्ट आप देख पा रहे होंगे और विकल्प नंबर 4 जो है आपको हूबहू प्रश्न जैसा दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। ओके, देख लो एक बार ध्यान से, क्या बिल्कुल सही किया है हमने। इसको क्यों गलत किया, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं इन दोनों की दिशा को बदल दिया है। ठीक है, ऊपर जो काला था उसको सफेद कर दिया और जो नीचे सफेद था उसको काला कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे जो बड़ा वाला था, ये बड़ा वाला जो व्रत है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए था।
ठीक है, लेकिन इन्होंने इसको बाएं तरफ कर दिया है। ठीक है, ये ऊपर होना चाहिए था, ये वाला भाग जो है ये कहाँ होना चाहिए था, ऊपर की दिशा में होना चाहिए था, इस जगह होना चाहिए था, इस भाग की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस तरफ इन्होंने कर दिया है, इसका मतलब ये भी गलत सिद्ध होता है। दूसरा वाला देखेंगे हम, तीसरा विकल्प आप देख रहे होंगे कि इसमें भी यही दिक्कत आ रही है, और भी है, लेकिन ये बड़ी दिक्कत इसमें है कि ये भी इन्होंने सर्कल को घुमा दिया है, वृत्त को इन्होंने घुमा दिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है चौथा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, सारी चीजें सुव्यवस्थित रखी हुई है, इसका मतलब विकल्प नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 जो है आपके पास बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। बढ़े आगे, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए। अगला प्रश्न क्या है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अब इस चित्र को आप ध्यान से देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, इस चित्र को आप क्या देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखने का आपको पता लगेगा कि यहाँ पर एक वर्ग बना हुआ है, उसमें एक गुणा का चिन्ह है, और उस यहाँ पर दो छोटे छोटे त्रिभुज भी इन्होंने बनाए हैं। तो विकल्प नंबर 1 में आप देखेंगे कि एक गुणा का चिन्ह है, हाँ एक गुणा का चिन्ह है, यहाँ से एक लाइन है, इसमें भी एक लाइन है, ये वाली लाइन अच्छा यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, तो हमें तो विकल्प नंबर 1 ही बिल्कुल सही मिल गया है। विकल्प नंबर 1 ही हमें तो बिल्कुल सही मिल चुका है। उसके बाद आप देखिए क्या विकल्प नंबर 2 पे चलिए। विकल्प नंबर 2 में आप देखेंगे कि त्रिभुज जो है इस तरीके से गलत बना दिया, इस अंदर वाले छोटे वाले त्रिभुजों को इन्होंने गलत बना दिया। यहाँ पर तो कुछ और ही बना दिया है, यहाँ पर तो ये देखो कुछ और ही बना दिया इन्होंने। ठीक है, तो विकल्प नंबर 2 और 3 भी गलत है। 4 में आप देखेंगे कि ये जो त्रिभुज है ये वहां बनाया है, इसको यहाँ होना चाहिए था, ये जो यहाँ बनाया इसको यहाँ होना चाहिए था इसकी जगह, तो इसलिए ये 4 भी गलत हो गया। और ये देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय 2005 में ये प्रश्न आपसे पूछा था, जवाहर नवोदय विद्यालय 2005 में ये प्रश्न आपसे पूछा था, जिसमें भी आपका विकल्प नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। एक बार देख लीजिए ध्यान से फिर से, क्या जो किया है हमने बिल्कुल सही किया है, और आपको समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, अगर इनको सही करने की कोशिश करें, विकल्प नंबर 3 में इस तरीके का त्रिभुज होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, विकल्प 4 में ये त्रिभुज यहाँ होना चाहिए था, विकल्प 2 में भी त्रिभुज बिल्कुल ही गलत बनाए गए हैं। विकल्प नंबर 1 आपको बिल्कुल हूबहू प्रश्न जैसा दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे, ओके बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देख लिया अगला प्रश्न, आप इसकी दिशा भी नहीं बदलेंगे ना, किसी की दिशा भी नहीं बदलनी है आपको। तो विकल्प नंबर अगर आप इसमें देखेंगे कि प्रश्न जैसा कौन है, तो इस तरीके से लाइन बनी हुई है, पहला एरो जिसकी दिशा नीचे की तरफ है, दूसरा एरो ऊपर की तरफ है, तीसरा वापस नीचे की तरफ है, पहला नीचे, दूसरा ऊपर और तीसरा नीचे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तीनों जो तीर बने हुए हैं उनकी दिशा एक ही तरफ है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो की दिशा एक तरफ है, बीच वाली की दिशा उनके विपरीत है। देख पा रहे हो यहाँ पे, देखो ध्यान से, क्या है ये, इस तरह का चित्र है, एक लाइन बनी हुई है, यहाँ पर जो पहला तीर है उसकी दिशा नीचे है, दूसरा तीर है उसकी दिशा ऊपर है, और तीसरा तीर है उसकी दिशा भी नीचे है। यहाँ पर तीनों तीर जो बने हैं उनकी दिशा एक ही तरफ है, इसका मतलब ये तो आपका उत्तर नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सॉरी अगला विकल्प देखिए। अगला विकल्प आप देखेंगे तो इस तरह की लाइन बनी हुई है, पहले तीर की दिशा नीचे है, दूसरे के ऊपर है और तीसरे के नीचे है। विकल्प नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जा रहा है, विकल्प नंबर 2 है वो बिल्कुल आपका सही जा रहा है। विकल्प 3 क्यों नहीं होगा, देखिए इसमें लगातार दो तीरों की दिशा एक तरफ है, होना क्या चाहिए था, इस एक तीर की दिशा तो नीचे होनी चाहिए थी, दूसरे के ऊपर होनी चाहिए थी, और तीसरे की वापस नीचे होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो लगातार दो तीरों की दिशा एक ही दिशा में जा रही है। ठीक है, दो तीर लगातार एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब विकल्प नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 में आप देखेंगे तो ये जो लाइन है वो इस तरीके से, इन्होंने तो लाइन को ही बदल दिया है, ये लाइन ऐसी होनी चाहिए, है ना, लाइन यहां से इधर होनी चाहिए थी ये वाली, तो इन्होंने तो लाइन को ही बदल दिया है, इसका मतलब विकल्प नंबर 4 तो आपका स्पष्ट गलत है। ठीक है, ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2007 में पूछा गया प्रश्न आपके सामने। हूबहू समान आकृति आपको ढूंढनी है, हूबहू समान आकृति आपको ढूंढनी है, इनमें कोई समस्या आपको नहीं आने चाहिए। चलिए ध्यान से आकृतियों को देखिए, ये इधर वाली प्रश्न आकृति है और इधर वाली ये उत्तर आकृति है। ठीक है, ये वाली आकृति प्रश्न आकृति है और चारों आकृतियां कौन सी है, ये उत्तर आकृतियां है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न आप ध्यान से देखिए। चलिए कीजिए, इसको हल आपके लिए रखते हैं, फटाफट से हल कीजिए इसको। चलो उम्मीद है आपने कर ही लिया होगा, इतना आसान प्रश्न जो है आप कहेंगे सर यह क्या है, इतने आसान आसान प्रश्न हमसे करवाओगे क्या, तो हाँ नहीं, जवाहर नवोदय विद्यालय वाले भी आपसे इतने ही आसान प्रश्न करवाएंगे, तो आपको आराम से प्रश्न करने और अपना जो सिलेक्शन है नवोदय विद्यालय में ले ही लेना है। ठीक है, चलिए प्रश्न को देखते हैं ध्यान से। एक इस तरीके से चतुर्भुज बना हुआ है, उसके अंदर एक गोला है और यहाँ पर एक लाइन है जिसके एक सिरा जो है काला किया गया है। ठीक है, अब वो सिरा कौन सा काला किया गया, यहाँ पे आप देखेंगे विकल्प नंबर 1 में, तो ये सिरा काला होना चाहिए था, ये वाला सिरा काला होना चाहिए था, इन्होंने गलत कर दिया है। ये वाला सिरा काला होना चाहिए था, ये वाला इन्होंने गलत कर दिया, इसका मतलब कि आपका ये विकल्प
गलत होता है। विकल्प नंबर 2 में देखेंगे कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन थी ये इसको नहीं छू रही थी, ये वृत्त को ये लाइन जो है छू नहीं रही है, ये दूर है इससे, ठीक है। और जो विकल्प नंबर 2 में जो लाइन खींची गई है वो इसको छू रही है, इसका मतलब विकल्प नंबर 2 भी गलत हो गया। विकल्प 3 में देखेंगे कि एक जो लाइन है वो अतिरिक्त आ गई, यहाँ पर तो एक लाइन जो अतिरिक्त आ गई और वृत्त के अंदर जो लाइन बनी हुई थी वो भी इन्होंने सीधी कर दी, जबकि वो लाइन कैसी थी, तिरछी लाइन होनी चाहिए, है ना। जो वृत्त के अंदर ये वाली लाइन जिसकी बात कर रहा हूं मैं, तो ये यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी, ये तिरछी होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने इसको क्या कर दिया, सीधा कर दिया। इसका मतलब, और एक लाइन आप देख ही रहे हैं कि ये अतिरिक्त लाइन यहाँ पर इन्होंने खींची है, तो ये अतिरिक्त लाइन भी इसमें नहीं आनी चाहिए थी, तो यहाँ पर विकल्प 3 भी गलत हो गया। विकल्प 4 को आप देखेंगे तो बिल्कुल हूबहू आपको प्रश्न जैसा विकल्प नंबर 4 आपको दिख जाएगा। उम्मीद है आपको ये हल हो गया होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। आपने विकल्प नंबर 4 को देख लिया होगा, ठीक है। दिख रहा है क्या अंतर सभी में? पहले वाले विकल्प में क्या हो रहा है कि जो काला बिंदु था, जो काला वाला बिंदु है उसकी दिशा इन्होंने बदल दी है, ठीक है। और विकल्प नंबर 2 में जो है वो लाइन जो है, जो लाइन आपने बनाई है, रेखा जो आपने बना रखी है वो वृत्त को छू रही है यहाँ पर, लेकिन ये वृत्त को छूनी नहीं चाहिए थी, जैसा कि प्रश्न में है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे विकल्प 3 में तो आप यहाँ पर एक अतिरिक्त लाइन पाएंगे, जबकि ये तो प्रश्न में है ही नहीं ऐसी कोई लाइन, ठीक है। और विकल्प 4 अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल हूबहू आपको दिख जाएगा, और ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2008 का प्रश्न है। सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसी तरीके के प्रश्न आपको परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, मुश्किल प्रश्न वहां पर नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए बड़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में एक डांसिंग डोल आप कह सकते हैं, इसमें एक गुड़िया है जो डांस कर रही है। अब वो डांस कर रही है तो उसकी आप डायरेक्शन को देखेंगे, तो आप ध्यान देंगे एक एक चीज पर। मैं एक बार आप फिर से आपके लिए ड्रॉ करता हूं। देखिए इस तरीके से एक उसका मुंह बनाया गया है और उसमें एक लाइन बनाई गई है, उसके कान इस तरीके के बनाए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक त्रिभुज से उसका शरीर को त्रिभुज से बनाया है, त्रिभुज से उसका शरीर बनाया है। इसके पाँव देखेंगे इस तरीके से, पाँव की दिशाएं, दोनों पाँव जो है एक ही दिशा में है, दोनों पैर जो है उसके ढोल के एक ही दिशा में है, और हाथ जो है वो भी दोनों भी ऊपर की तरफ ही है, यानी कि इस तरीके से वो डांस कर रही है, ठीक है। इस तरीके से वो क्या कर रही है, डांस कर रही है ना, इस तरीके से डांस कर रही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए पहले वाले में आप देखेंगे कि उसके पैरों पे ध्यान दीजिए, उसके पैरों पे ध्यान दीजिए। पैर दोनों एक ही दिशा में होने चाहिए थे, दोनों पैर अलग अलग दिशा में है, और यहाँ पर ये जो दो लाइनें हैं ये भी अतिरिक्त इन्होंने बना दी है, ठीक है। तो ये जो दो चीजें यहाँ पर अतिरिक्त बनी हुई है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत सिद्ध होता है। विकल्प 2 को आप ध्यान से देखिए, तो विकल्प 2 आपको बिल्कुल हूबहू प्रश्न जैसा दिख जाएगा। विकल्प 2 में आप देखेंगे कि दोनों जो हाथ है ऊपर की तरफ है, दोनों पैर जो है वो एक ही तरफ है, और यहाँ पर जो मुंह है वो भी ठीक ठाक बना हुआ है, और जो कान है वो इस तरीके से बने हुए हैं, बीच में एक लाइन भी यहाँ पर बनाई गई है। विकल्प नंबर 2 आपको बिल्कुल सही दिख जाएगा। विकल्प 3 में आप देखेंगे कि ऊपर जो है बाल लगा दिए, इसके दो बाल ऊपर लगा दिए, ये तो है ही नहीं। और जब पैर देखेंगे तो पैरों की दिशा भी क्या कर रखी है उन्होंने, पैरों की दिशा भी उल्टी कर रखी, ठीक है। तो यहाँ पर पैर जो है एक ही दिशा में होने चाहिए थे, यहाँ पर भी पैरों को ध्यान देंगे तो पैर जो है एक ही दिशा में कर दिए, और यहाँ पर एक हाथ भी गायब है, इसका एक हाथ भी गायब है, इसका मतलब विकल्प 4 भी गलत है, और विकल्प नंबर 3 भी आपका गलत है, ठीक है। तो आप एक एक प्रश्न को इस तरीके से जांच कर सकते हैं, और एक एक प्रश्न को आप समझ सकते हैं कि किसमें कहां पर क्या गलती है, ठीक है। आप ध्यान से देख लेंगे एक बार फिर से कि किस प्रश्न में क्या गलती हो रही है, किस विकल्प में क्या गलती है। पहले वाला विकल्प आपको दिख रहा होगा, इसके जो पांव है वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं दोनों। उसके बाद बात करेंगे सिर पर भी दो बाल आ गए इसके, जबकि यहाँ पर जो प्रश्न आकृति में जो गुड़िया थी उसके बाल ही नहीं है सिर में, है ना। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आपको दिख जाएगा। विकल्प 3 में आप देखेंगे कि उसके पाँव जो है वो भी विपरीत दिशा में है, हाथ भी उसके नीचे की तरफ हो रहे हैं। विकल्प 3 के बारे में बात कर रहा हूं मैं, उसके हाथ भी नीचे हो रहे हैं, और उसके जो सिर पे है वो दो बाल आ गए हैं, और 3 में एक कान भी उसका गायब है। विकल्प 4 में बात करें तो उसका एक हाथ जो है, विकल्प 4 में उसका एक हाथ गायब है, और जो पाँव की दिशा है, वो जो पैरों की दिशा है उसको भी इन्होंने बदल दिया है। इसका मतलब विकल्प 4 है वो भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 है वो बिल्कुल सही उत्तर है, और यहाँ पर ये प्रश्न जवाहर नवोदय विद्यालय 2010 में आपसे पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? ओके, अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको कुछ चिन्ह दिख रहे हैं जो कि आप गणित में संक्रियाएं कहते हैं। गणित में जिनको आप संक्रियाएं कहते हैं, वो कुछ प्रश्न आप जो संक्रियाएं हैं यानी कि कुछ चिन्ह है आपको दिख रहे हैं, उन चिन्हों को आप ध्यान से देखिए। ये वाली देखिए, पहले तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे, आप ये लाइन खींच लेंगे, किस किस के बीच में, प्रश्न आकृति और उत्तर विकल्पों के बीच में आप एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। एक लाइन खींचने के बाद आप जब पूरी तरह से प्रश्न को अलग कर लेंगे, फिर उसके हूबहू आप चारों विकल्पों में से समान को जांच करेंगे। देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय 2009 का ये प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत आसान प्रश्न आया था। यहाँ पर आप देखेंगे इस कोने में क्या बना हुआ है, गुणा का चिन्ह है, बीच में क्या है, बराबर का है, और जो नीचे वाले कोने में है वो क्या है, प्लस का चिन्ह है।
तो आप पहले वाले विकल्प में ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे जहां पर गुणा का चिन्ह था वहां पर इन्होंने बराबर लगा दिया, जहां बराबर था वहां इन्होंने गुणा लगा दिया, इसका मतलब ये तो गलत कर दिया इन्होंने। ठीक है, विकल्प 2 को देखेंगे तो जहां पर गुणा का चिन्ह है, विकल्प 2 ध्यान से देखिए कि जहां पर क्या है बेटा, गुणा का चिन्ह है, जहां पर गुणा का चिन्ह था वहां पर इन्होंने क्या कर दिया, वहां पर इन्होंने प्लस लगा दिया, और जहां पर बराबर था वहां पर इन्होंने गुणा लगा दिया है। ठीक है, अब इसकी मैं बात करूं, अगर मैं सही करना चाहूं तो क्या होगा, इसमें यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ गुणा होना चाहिए था। देखिए ध्यान से देखिए इसको, ठीक है, यहाँ पर गुणा होना चाहिए था और यहाँ पर बराबर होना चाहिए था। इसकी बात करें तो यहाँ पर गुणा होना चाहिए था और यहाँ गुणा की जगह क्या होना चाहिए था, बराबर, और प्लस की जगह क्या होना चाहिए, बराबर की जगह प्लस होना चाहिए, जोड़ का होना चाहिए था। ठीक है, विकल्प नंबर 3 आप देख रहे हैं बिल्कुल सही है, गुणा की जगह गुणा है, बराबर की जगह बराबर है और यहाँ पर प्लस की जगह ही प्लस है। विकल्प नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर जो प्लस है उसकी जगह बराबर लगा दिया, यहाँ प्लस आना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर बराबर होना चाहिए था, और गुणा अपनी स्थिति में ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 की स्थितियां बदल दी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है, विकल्प नंबर 2 भी गलत है, विकल्प नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है, बहुत आसान प्रश्न है, जवाहर नवोदय विद्यालय 2009 में पूछा गया प्रश्न था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उम्मीद है आप सब इसको कर पाए होंगे। अगले सवाल को आप देखिए ध्यान से और इसको हल करने की आप कोशिश कीजिए, बताइए फटाफट से कौन सा विकल्प इसमें बिल्कुल सही होगा। ध्यान से देखिए प्रश्न को और आप जवाब देंगे, इसमें सभी बच्चे इसको करेंगे और अपना जवाब सुनिश्चित कर लेंगे, उसके बाद हम इसको हल करने वाले। कीजिए फटाफट से, क्या इसका जवाब आ गया। ओके, मुझे उम्मीद है अब तक तो मेरे बच्चों ने इसको कर ही लिया होगा, है ना, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है, इतना मुश्किल तो है भी नहीं। ठीक है, चलिए अब आपका उत्तर तो आ चुका होगा, अब मेरा उत्तर देख लीजिए क्या आता है। क्या आपका और मेरा उत्तर बिल्कुल समान आता है, हम यहाँ से जांच करेंगे, क्या आपका उत्तर और मेरा उत्तर समान आता है, आप यहाँ पर जांच करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर एक 2 3 4 5 6 6 भुजाओं वाले आकृति बनी हुई है, 6 भुजाओं वाली एक आकृति यहाँ पर बनाई गई है। 6 भुजाओं वाली आकृति आप क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आप षटभुज। ठीक है, तो यहाँ पर एक षटभुज बनाया है जिसमें इस वाली भुजा पे, यानी कि इस वाली भुजा पे क्या है, 3 छोटे छोटे क्या है, व्रत बनाए हैं, और इस वाली भुजा के यहाँ पर एक छोटा सा व्रत बनाया है, और इस वाली भुजा पे यहाँ पर कितने, 2 व्रत बनाए हैं। ठीक है, तो इनकी आप स्थिति को देख लीजिए, इसमें आप देख रहे हैं कि इनकी स्थिति को इन्होंने बदल दिया है, यहाँ पर 3 होने चाहिए थे, इस जगह होने चाहिए थे 3 व्रत, इन्होंने यहाँ पर बना दिए। इन तीनों व्रतों की इन्होंने स्थिति को, ये 3 गोले जो बने हुए ना, 3 गोले, इनकी स्थिति बदल दी है, ये तीनों गोले इस भुजा के यहाँ होना चाहिए थे। ठीक है, विकल्प नंबर 1 गलत हो गया। विकल्प 2 है कि यहाँ पर जहां 3 थे वहां पर तो इन्होंने 2 कर दिए, और जहां पर 2 थे वहां पर इन्होंने 3 कर दिए, इसका मतलब विकल्प 2 भी आपका गलत होता है। विकल्प नंबर 3 में आप देखिए, विकल्प नंबर 3 आप ध्यान से देखेंगे, आप पाएंगे कि विकल्प नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। जहां पर 3 गोले थे वहां इन्होंने 3 ही बनाए, जहां 1 गोला था वहां इन्होंने 1 ही बनाया, और जहां 2 गोले थे वहां पर 2 ही गोले बनाए। ठीक है, तो विकल्प नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है बेटा आपके पास, और आप सभी ने इसी को टिक किया होगा। विकल्प 4 क्यों गलत है, क्योंकि ये यहाँ पर 3 होने चाहिए थे, जबकि इन्होंने 3 इस तरफ बना दिए, और जहां पर यहाँ 1 होना चाहिए था, 1 को इन्होंने यहाँ बना दिया, इसलिए यह भी आपका गलत हो गया है। ठीक है, इसलिए यह भी आपका उत्तर नहीं होगा। विकल्प ये देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय 2009 का वापस प्रश्न आपके सामने है, 4 से 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न आपसे इसमें से पूछे जाएंगे, और चारों प्रश्न आप आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हल करना है, बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे, अगला प्रश्न ध्यान से आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर एक आकृति है जो कि इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने रखी गई है, एक आकृति है, देखिए ध्यान से देखिए आकृति क्या है, इस तरीके से यहाँ पर एक आकृति बनाई गई है। ठीक है, और इन दोनों को यहाँ पर कैसे जोड़ दिया गया, फिर यहाँ से सीधी लाइन बना दी गई है, और यहाँ पर नीचे इस तरीके से एक आकृति को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसमें एक तीर का निशान है जिसकी दिशा ये वाली है, यहाँ पर कितने, 1 2 3 और एक गोला इसके यहाँ पर है, 4 यहाँ पर जो काले गोले बनाए गए हैं, और इस तरीके से यहाँ पर जो है लाइनें, इस तरीके से यहाँ पर लाइनें भी ड्रॉ की गई है। चलिए अब ऐसी आकृति को इसमें ढूंढते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसकी जो दिशा थी इस तरफ होनी चाहिए थी, इसकी दिशा इस तरफ है, इन्होंने दिशा बदल, देखो यहाँ ध्यान से देखो, इन दोनों ने दिशा इस तरीके से बदल दी है इनकी। ठीक है, इसकी दिशा इस तरफ होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी दिशा इस तरफ कर दी, तो ये तो विकल्प नंबर 1 तो आपका बिल्कुल ही गलत हो गया है। विकल्प 2 की बात करते हैं। विकल्प 2 है, इसमें दिशा बिल्कुल सही है, जहां पर लाइन 3 होने चाहिए थे वहां पर है, 4 गोले अंदर बना दिए हैं, और तीर की दिशा भी बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प 3 की बात करें, जो तीर की दिशा है उन्होंने गलत कर दी, तीर की जो दिशा थी वो इन्होंने गलत कर दी है, इसका मतलब विकल्प नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा, तीर की दिशा इन्होंने गलत कर दी है।
यहाँ पर इसका जो मुंह था वो इस तरफ होना चाहिए था, इन्होंने इस तरफ बना दिया। विकल्प नंबर 4 भी जो है वो गलत हो जाएगा। इस तरीके आप कह सकते हैं कि यहाँ पर विकल्प नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। विकल्प नंबर 2 जो है आपके पास बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। चलिए ठीक है, उम्मीद है आपको ये आज के सवाल पसंद आए होंगे। आज के प्रश्न जो आपकी आकृतियां थी वो आपको पसंद आई होगी। सभी आकृतियां आपने ध्यान से देखी होंगी और सभी आकृतियों के आपने हल अच्छे से कर लिए होंगे। ज्यादा से ज्यादा इन आकृतियों की प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए। जितना अभ्यास आप करेंगे उतनी ही आप आकृतियों को हल कर पाएंगे और उतने ही आपको आपके जो प्रश्न हैं वो गलत होने की संभावना कम होती जाती है। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। एक बार फिर से आपको बता दें, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए एकलव्य बैच स्टार्ट हो चुका है। तो अब आपके स्कूल भी खुल गए होंगे, तो ये वीडियो या ये बात उन तक पहुंचा दीजिए, अपने बारे में उनको बताइए कि जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए एकलव्य बैच स्टार्ट हो चुका है। निष्कर्ष एजुकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपके थ्रू अगर जुड़ते हैं तो हम भी उनको आपकी बात रखते हुए हम भी उनको डिस्काउंट देंगे। तो जल्दी से अपने दोस्तों को भी इसके साथ जोड़िए ताकि वो भी आपके साथ के साथ तैयारी कर सके। अपने प्रिय मित्रों को, अपने साथियों को, अपने बंधुओं को भी हमसे जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि वो भी अपने निष्कर्ष परिवार का हिस्सा बन सके। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।